अगर मैं एल्कीन प्रिपेयर करता हूं तो एल्कीन को एल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं। एल्काइन से एल्कीन को प्रिपेयर करने का मेथड है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्काइन की, उसमें पैलेडियम कैटलिस्ट होता है, उसके साथ बेरियम सल्फेट या पैलेडियम कार्बोनेट जाइलीन के प्रेजेंस में ले लेते हैं, तो ये एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। और अगर मैं सोडियम लिक्विड अमोनिया ले लूं तो एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। अब एक दूसरा तरीका है हेलो एल्केन से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करके एल्कीन का फॉर्मेशन करना। अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन अगर हमें करना है, मोनो एल्किल हाइड है, तो अगर मैं केवेच लेके हीट करता हूं तो इवन मैकेनिज्म से हो जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और अगर मैं अल्कोहलिक केवेच लेके करता हूं तो फिर E2 मैकेनिज्म से हो जाएगा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर मैं अल्कोहल को अगर मैं रिएक्ट कराता हूं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मैकेनिज्म E1 होगी। और अगर मैं एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं तो मैकेनिज्म E2 हो जाएगी और यहां भी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, पोटेशियम बाइसल्फेट ले सकते हो, अगर ये सारे कॉन्सेंट्रेट है तो E1 मैकेनिज्म, और एनहाइड्रस है तो E2 मैकेनिज्म। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन का फॉर्मेशन करना चाहता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन का फॉर्मेशन करना चाहता हूं तो एक तो तरीका है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें कैसा लेना होगा, डाइकार्बोक्सिलिक सॉल्ट। अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मैं सॉल्ट लेता हूं तो क्या होगा, दो CO2 मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे और दो फ्री रेडिकल आपस में कपलिंग कर जाएंगे और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा एल्कीन का। तो ये सब एल्कीन के फॉर्मेशन करने के कुछ मेथड्स। एक मेथड और है और वो मेथड है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन में क्या होता है, कीटोन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग, और कीटोन की रिएक्शन वहां कराते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो CH2 के साथ बॉन्डेड होता है डबल बॉन्ड से। ऐसे केस में जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन CH2 के साथ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, उसका CH2 कार्बन के साथ, कीटोन के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है और ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं विटिक रिएक्शन। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी में एल्कीन की रिएक्शंस कौन कौन से पढ़ने हैं, एल्कीन में पाई बॉन्ड है तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ना होगा, फ्री रेडिकल एडिशन पढ़ना होगा, ऑक्सीडेशन तो पढ़ना ही है, रिडक्शन भी पढ़ना है हम लोग को, और फोर्थ रिएक्शन एट अल्फा कार्बन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर हम एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं तो पहली रिएक्शन है हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन में HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। HX मतलब HI, HBr, HCl और HF। अगर HI, HBr, HCl और HF को एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, HI, बिकॉज HI के अंदर H+ रिलीज करने की टेंडेंसी अच्छी है, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करने की टेंडेंसी अच्छी है। ओके, तो एल्कीन को जब हम HX से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, अगर उस एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो मार्कोनिकॉफ के रूल से एडिशन होगा और हमें हेलो एल्केन्स मिल जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल से एडिशन होगा। एक बात और ध्यान देनी है, H+ यहाँ पे बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा मतलब जिस इलेक्ट्रोफाइल की चार्ज डेंसिटी हाई है, तो अगर अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोहैलोजिनेशन। दूसरी तरफ जब हम एल्कीन को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो मार्कोनिक, विड्रॉइंग है तो एंटी मार्कोनिक, और यहां पर भी H+ इलेक्ट्रोफाइल है। कौन सा H+, एसिड वाला, इसलिए यहां पर एसिड का H जुड़ेगा और अल्कोहल का OH जुड़ेगा, वाटर का OH जुड़ेगा, और इस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ का और एंटी मार्कोनिकॉफ हम अप्लाई करेंगे, और H+ इलेक्ट्रोफाइल है इसलिए रीअरेंजमेंट करेंगे क्योंकि यहां पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं एल्कीन को हैलोजन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रेजेंटेशन कराता हूं तो हैलोजन एडिशन होगा, और हैलोजन एडिशन में डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा, और इस डाइहैलाइड को अपन विसिनल डाइहैलाइड बोलेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो फ्लोरीन सबसे अधिक रिएक्टिव होगा और आयोडीन सबसे कम। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन प्लस बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, स्मॉल साइज होने की वजह से। अगर हम ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह ब्रोमीन वाटर ले लें तो ब्रोमीन जुड़ेगा और वाटर से OH जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में,
तो यहां पर हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। इस कंपाउंड को हेलोहाइड्रिन बोलते हैं। हेलोहाइड्रिन क्यों? क्योंकि एक Br जुड़ रहा है और एक OH जुड़ रहा है। अगर एल्कीन की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ करते समय हम NaCl डाल दें तो तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। Br भी जुड़ेगा, BrOH भी जुड़ेगा और BrCl भी जुड़ेगा। इस तरह से तीन टाइप के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन BH3THF से करता हूं तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या बनेगा? ट्राई एल्किल बोरेन। यहां पर H और B जब जुड़ेंगे तो यहां पर सिस एडिशन होगा या सिन एडिशन होगा और इसमें साइक्लिक ट्रांसएस्टेट का फॉर्मेशन होगा। इसलिए यहां पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, कोई रीअरेंजमेंट की बात नहीं होगी। और अब इसका अगर मैं डीबोरेशन करता हूं H2O2 के साथ बेसिक मीडियम में तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। याद रखना है, हाइड्रोबोरेशन मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा और जो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल का बनेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से अल्कोहल बनेगा, क्योंकि H उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। और यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि BH3 ऐसा इलेक्ट्रोफाइल है जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, चार्ज डेंसिटी इसकी लो है। अच्छा, अगर एल्कीन की रिएक्शन हम मर्क्यूरिक एसीटेट से कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में तो ऐसे केस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा। मर्क्यूरियम आयन और OH जुड़ेगा एल्कीन पर, और अगर मैं उसका डीमर्क्यूरेशन करता हूं NaBH4 के साथ तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो अल्कोहल के फॉर्मेशन करने के तीन मेथड हो गए। एक तो हो गया वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट, मार्कोनिकॉफ रूल, रीअरेंजमेंट होगा। दूसरा हो गया BH3THF H2O2 OH-, अल्कोहल का फॉर्मेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरा हो गया मर्क्यूरिक एसिटेट वाटर देन NaBH4, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा मार्कोनिकॉफ रूल से और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अच्छा, अगर हम लोग जो ट्राई एल्किल बोरेन बनाए थे हाइड्रोबोरेशन में, अगर उसको हम H2O2 OH- रिएक्शन कराते हैं तो बोरॉन हट के वो जुड़ जाता है। अगर हम उसको रिएक्शन किसी और अलग कंपाउंड से कराएं, दूसरे कंपाउंड से कराएं, लाइक एसिटिक एसिड से कराएं तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। NO2Cl से कराएं तो नाइट्रोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब बोरॉन रिमूव होगा, उसकी जगह पर जो आप अगला रिएजेंट लोगे उसका पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज जाके वहां पे अटैक कर जाएगा। जैसे एसिटिक एसिड का H+ जुड़ गया, जैसे NO2Cl का NO2 जुड़ गया। ऐसे ही अगर हम ट्राई एल्किल बोरेन को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराएं तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू दो R फ्री रेडिकल आपस में कपल करेंगे और जितने कार्बन की आपने एल्कीन लिया है उससे डबल कार्बन का एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर एल्कीन की रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ करते हैं H+ के प्रेजेंस में तो इस रिएक्शन का नाम होता है फॉर्माइलेशन। एल्कीन की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करते हैं एसिडिफाइड वाटर के प्रेजेंस में तो 1 और 3 पोजीशन 1,3 डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। एक कार्बन पे CH2OH जुड़ता है और एक कार्बन पे OH जुड़ता है, तो CH2OH और OH के जुड़ने से 1,3 डाइऑल बन गए, 1 और 3 पोजीशन पर डाइऑल हो गए। अगर हम एल्कीन की रिएक्शन 3 डिग्री कार्बन रखने वाले एल्केन के साथ HF के प्रेजेंस में करते हैं तो एल्काइलेशन होता है। ध्यान रखना है, 3 डिग्री कार्बन 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनाएगा एल्केन का, और जो H है CH बॉन्ड का H निकलेगा H- के फॉर्म में, तो यहां पर मार्कोनिकॉफ से एडिशन होगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है, कार्बोकेटायन है और हाइड्रोजन यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, तो हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो देखने में लगेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, लेकिन यहां पर कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ रूल, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बोकेटायन है वो तो वहीं जा रहा है ना जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, वहीं पे अटैक कर रहा है। अब हम एल्कीन में अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो पहले याद करना ओजोनोलिसिस। अगर ओजोनोलिसिस करते समय हम जिंक कैटलिस्ट साथ में लेते हैं हाइड्रोलिसिस के दरमियान तो एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा। जिंक नहीं लेते हैं तो कीटोन ही रहेगा, बट जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्केलाइन केमिनोफोर से अगर हम करते हैं या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम बाइसल्फाइड के प्रेजेंस में तो एल्कीन सिस डाइऑल का फॉर्मेशन करेगा। अगर मैं परऑक्सी एसिड से करता हूं या RCO3 से करता हूं या MCPBA से करता हूं मेटाक्लोरोपरऑक्सीबेंजोइक एसिड, तो ऐसे केस में पहले तो इपॉक्साइड बनेगा और जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ट्रांसडाइऑल बन जाएगा। एल्कीन की रिएक्शन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम परआडेट से करता हूं, इसको ल्यूमेक्स रिएजेंट बोलते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। और अगर मैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की जगह पे केमिनोफोर सोडियम परआडेट लेता है, इसको भी ल्यूमेक्स रिएजेंट ही बोलते हैं, तो यहां पे जो एल्डिहाइड है वो थोड़ा ऑक्सीडाइज होकर के एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कीटोन जो बनता ही रहेगा। और अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन
हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट केमिनोफोर से कर दूं तो यहां पर भी एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर कीटोन बनता है तो कीटोन बनेगा। तो यहां पे याद रखना है कि एल्कीन के ऑक्सीडेशन में दो तरह की रिएक्शन है, एक ऐसी रिएक्शन जहां केवल पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग हो, एक ऐसी रिएक्शन जहां सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों का ब्रेकिंग हो। अगर केवल पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग की बात करें तो ये रिएक्शन है एल्केलाइन केमिनोफोर के साथ, ये रिएक्शन है परऑक्सी एसिड के साथ, ये रिएक्शन है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। और अगर सिग्मा पाई दोनों की बात करें तो ओजोनोलिसिस हो गया। फिर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट केमिनोफोर की रिएक्शन हो गई, फिर केमिनोफोर सोडियम परआयोडेट की रिएक्शन हो गई। और एक बात और याद रखना है, अगर एल्कीन में डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट केमिनोफोर रिएक्शन करने पर अगर टर्मिनल पोजीशन पे है तो एक कार्बन का एसिड बनेगा और फॉर्मिक एसिड हीट करते ही CO2 रिलीज करता है। यानी अगर किसी भी एल्कीन में डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना हो कि उसकी लोकेशन क्या है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट केमिनोफोर रिएक्शन करा देंगे। अगर CO2 रिलीज होता है तो डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे है, अदरवाइज डबल बॉन्ड नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है। अब हम बात करते हैं एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा पोजीशन। अगर एल्कीन में हम सब्स्टिट्यूशन एट अल्फा पोजीशन करते हैं मतलब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जब रिएजेंट का कंसंट्रेशन लो होगा। रिएजेंट का कंसंट्रेशन लो कब होगा, जैसे NBS टाइप का रिएजेंट। अगर एल्कीन की रिएक्शन NBS से करते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, फिर सनलाइट लेते हो तो अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अगर एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन से करके हीट करते हो तो भी अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। SO2Cl2 सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करते हो अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। अगर सेलेनियम डाइऑक्साइड से करते हैं तो एल्कीन के अल्फा पोजीशन पर, अल्फा मतलब पाई बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे मतलब एलाइलिक पोजीशन पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो अल्फा पोजीशन पर अगर Br जोड़ना है तो NBS ले लें कार्बन टेट्राक्लोराइड और सनलाइट में, अगर OH जोड़ना है सेलेनियम डाइऑक्साइड ले लें, अगर क्लोरीन जोड़ना है तो SO2Cl2 लें सनलाइट में, तो अल्फा पोजीशन पे इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर एल्कीन की रिएक्शन HBr के साथ करते हैं H2O2 के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एल्किल लाइट बनेगा बट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और ध्यान देना है कि ये रिएक्शन HF, HCl और HI नहीं करते बिकॉज इनका चेन प्रोपगेशन स्टेप एंडोथर्मिक होता है, जबकि कॉन्सेप्ट ये है कि चेन प्रोपगेशन स्टेप जितने भी इन्वॉल्व हो रहे हैं वो सबको एक्सोथर्मिक होना चाहिए। एल्कीन का रिडक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एल्केन के फॉर्मेशन में, तो इस तरह से एल्कीन चैप्टर भी हम लोग का रिवाइज्ड हो गया।